आलू, कालू और लोला तीनों नाइट आउट करने लोला के फार्म हाउस गए थे, जहां वो तीनों मस्त दारू पीकर एंजॉय कर रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके फार्म हाउस के पीछे एक कब्रिस्तान था जिसमें ग्रैनी रहती थी। ग्रैनी अक्सर वहां के लोगों को परेशान करती और मारकर खा जाया करती थी। उसने फार्म हाउस का लाइट जलता देखा और वो फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ी। यहाँ आलू, कालू और लोला अपनी मस्ती में मस्त नाच रहे थे। तभी कालू टॉयलेट के लिए बाहर जाता है और वो झाड़ियों में सूसू करने लगता है। तभी वो देखता है कि झाड़ों में से कोई आवाज आ रही है। उसे लगता है कि कोई जानवर है, तो वो पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा जाके ग्रैनी के सर पे लगता है। पत्थर लगने से ग्रैनी गुस्से में आ जाती है और वो कालू की तरफ दौड़ती है। कालू ग्रैनी को अपनी तरफ आता देख डर जाता है और वो वहाँ से भागकर सीधा घर में घुस जाता है। घर में जाते ही वो सबको ग्रैनी के बारे में बताता है, पर आलू और लोला दोनों उस पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि कालू हमसे मजाक कर रहा है, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। कालू दोनों को कहता है, यकीन नहीं है तो खिड़की में से देखो, वो आ रही है। दोनों खिड़की की तरफ जाते हैं, पर वहाँ खिड़की पे कोई नहीं होता। तभी उन्हें कालू की जोरदार चीख सुनाई देती है। कालू पे ग्रैनी ने हमला कर दिया है। ग्रैनी की मार से कालू वहीं बेहोश हो जाता है और आलू और लोला ग्रैनी को देखकर भाग जाते हैं। दोनों भागते हुए बाहर आते हैं और बात करते हैं कि हमने अपने दोस्त को खतरनाक ग्रैनी के पास छोड़ दिया, वो उसको मार के उसके टुकड़े कर देंगी, हमें उसे बचाना चाहिए। आलू कहता है, पर कैसे, वो तो बहुत बड़ी और ताकतवर है, मुझे उसे देख के ही डर लगता है, और उसके पास से कालू को कैसे बचाएंगे। तभी लोला कहता है, मेरी कार में कुल्हाड़ी रखी है, हम दोनों कुल्हाड़ी से ग्रैनी का सर काट देंगे और अपनी दोस्त को बचा लेंगे, चल मेरे साथ। वो दोनों कार की तरफ जाते हैं और कुल्हाड़ी लेकर चुपके से घर के अंदर जाने लगते हैं। उधर ग्रैनी छत पे उन दोनों को अंदर आते देख लेती है। ग्रैनी वहीं बिल्डिंग से कूदकर उनके पीछे जाने लगती है। अब ग्रैनी दोनों के पीछे खड़ी थी और वो दोनों ग्रैनी को आगे ढूंढ रहे थे। ग्रैनी वो दोनों पे हमला कर देती है। दोनों दूर जाके गिरते हैं। अब आलू काफी डर चुका होता है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन लोला ने हिम्मत करके ग्रैनी के सामने आकर उसे कुल्हाड़ी मारना चाहा, लेकिन ग्रैनी उससे बचकर लोला को एक मुक्का मारती है। लोला फिर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब की बार आलू भी हिम्मत करके ग्रैनी को मारने आता है। वो उसे मारता भी है, लेकिन ग्रैनी को कोई असर नहीं होता। ग्रैनी उसके तरफ पलटती है और उसे डराने लगती है और आलू डर के मारे पैंट में सुसु कर देता है। अब ग्रैनी आलू को एक पंच में बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद जब लोला को होश आता है, वहाँ ना आलू होता है, ना कल्लू और ना ही ग्रैनी। वो उन्हें पूरे फार्म हाउस में ढूंढता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। उसने ही अपने दोस्तों को फार्म हाउस आने को कहा था और अब उसके दोनों दोस्त गायब है। वो ये बात भूल नहीं पाता। वो कसम खाता है कि उन दोनों को ढूंढ कर रहेगा और ग्रैनी को मार कर रहेगा। क्या लोला अपने दोनों दोस्त को ढूंढकर ग्रैनी को मार देगा? अब लोला ग्रैनी को सारे घर में ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे आलू की चीख सुनाई देती है और वो चीख बाहर से आ रही थी। लोला दौड़कर बाहर जाता है, उसे वो आवाज फिर आती है। वो उस चीख का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। लोला भागते भागते एक पेड़ के पास पहुंचता है, जिस पर उसके दोनों दोस्त लटके हुए थे। वो उसे बचाओ लोला करके पुकारने लगते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है, पीछे से उसके सर पे ग्रैनी हमला कर देती है और लोला बेहोश हो जाता है। जब लोला की आंख खुलती है तो वो भी उस पेड़ से लटका हुआ होता है और ग्रैनी उस पेड़ के चक्कर लगा रही होती है। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और ग्रैनी डरने लगती है। लोला ये सब देख लेता है। ग्रैनी वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ इंस्पेक्टर जूही पहुँचती है। वो तीनों को नीचे उतरवाती है और पूछताछ करने लगती है। तब लोला उन्हें सारी बात बताता है। इंस्पेक्टर जूही कहती है, हमें पहले भी यहाँ से इस तरह की खबरें मिल चुकी है। अगर तुम्हारी बातें सच्ची है तो मैं तुम लोगों की मदद करूंगी उस ग्रैनी को पकड़ने के लिए। तभी लोला उसे कहता है, मुझे पता चल गया है कि उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। उसे आवाज से तकलीफ होती है, इसलिए वो पुलिस का सायरन सुनकर भाग गई। इंस्पेक्टर जूही कहती है, तब तो हमें उसे पकड़ने में आसानी होगी। वो हवलदार पांडे को 4 लाउड स्पीकर लाने को कहती है। वो लोग 4 खंभे पे 4 लाउड स्पीकर लगा देते हैं और बीच में एक बड़ा सा पिंजरा हवा में लटका देते हैं। और इंस्पेक्टर जूही सबसे पूछती है कि कौन उसका शिकार बनना चाहेगा। तभी लोला कहता है, मैं बनूंगा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। सभी लोग छुप जाते हैं और 4 लाउड स्पीकर के बीच में लोला बैठकर ग्रैनी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्रैनी वहां आती है।
और जैसे ही वो लोला के करीब आती है, इंस्पेक्टर जूही स्पीकर शुरू कर देती है, जिसमें से बहुत तेज आवाज आती है और ग्रैनी वहीं सिमट जाती है। लोला मौका देखकर भाग जाता है और तभी वह लोग पिंजरे को नीचे कर देते हैं, जिसमें ग्रैनी फंस जाती है। अब सभी लोग पिंजरे के बाहर ग्रैनी को देखते हैं और इंस्पेक्टर जूही कहती है कि अब इसका क्या करेंगे, ये कोई इंसान तो नहीं है जिसको मैं जेल में डाल दूं। तभी सब लोग उसे जलाने के लिए कहते हैं और इंस्पेक्टर जूही मान जाती है और वो ग्रैनी को आग लगा देती है। ग्रैनी वहीं पिंजरे में जलकर राख हो जाती है। फिर सभी दोस्त सुबह होते ही वहां से चले जाते हैं। ये ट्रिप उन्हें हमेशा याद रहेगी।